ऑक्सीजन ठीक है। तो O2 जो है बेटा, ठीक है, राइट, O2 मोर स्टेबल है किससे बेटा, O3 से, राइट। इसका हमने कलर लिखा था कि ब्लू कलर का होता है, राइट। गैस में तो कलरलेस होता है, बट वैसे क्या होता है, ये ब्लू कलर, राइट। तो अगर हम इसके गैस की बात करते हैं तो ये था बेटा कलरलेस, और अगर लिक्विड था तो ये क्या होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। मोर स्टेबल नहीं क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन, तो कल हमने क्या करा था, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली ऑक्सीजन का। तो क्या होता है, गैस है, कलरलेस है, और लिक्विड है क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है मोर स्टेबल होता है, देन O3 बेटा, O3 से ज्यादा स्टेबल होता है, ये लिक्विफाई होता है बेटा 90 केल्विन पे, और फ्रीज होता है बेटा 53 केल्विन पे, मतलब सॉलिडिफाई होता है 53 केल्विन पे। हम सभी को पता है बेटा ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक 16, एक 17 और क्या बेटा 18। 16 वाला एडेंडेंट में होता है, यही क्या होता है बेटा सबसे ज्यादा होता है, 16 और 17 क्या होते हैं बेटा कम, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। O2 पैरामैग्नेटिक होती है, क्या होती है, पैरामैग्नेटिक इंडिकेटर होता है, O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, 16, 17 और 18, ये क्या है इसके आइसोटोप्स। आइसोटोप मतलब क्या, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। और जैसे जैसे क्या करते हैं बेटा, कूलिंग इंक्रीज करते हैं बेटा, तो लिखेंगे ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज होता है, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, क्लियर है बेटा। प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन है बेटा, HClO3 को जब हीट करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेटा MnO2, क्या करते हैं, कैटलिस्ट को जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो हमें मिलता है बेटा HCl, और साथ में क्या निकल जाता है बेटा O2 अलग होता है, फिर सेम अगर हमारे पास क्या बेटा KNO3 नाइट्रेट है तो भी हीट करते हैं बेटा, तो KNO2 और क्या मिलता है बेटा O2 मिल जाता है, और KMnO4 को भी हीट करते हैं तो हमें मिलता है बेटा K2NO4, साथ में क्या मिलता है बेटा O2, MnO2 भी और साथ में O2, क्लियर। फोर्थ बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, खुद अनस्टेबल होता है बेटा, तो ये अपने आप टूट जाता है, इसमें बेटा वाटर में और किसमें बेटा O2,
इसमें क्योंकि उसमें O और O पर ऑक्सी लिंक के होता है और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या होता है बेटा, ठीक है, वीक होता है, ठीक है। ठीक है, और अगर आपको इसको फास्ट तोड़ना है तो यहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, वही मैग्नीज का ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। फिर प्रिपरेशन होता है, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ेंगे मेटलर्जी होता है। तो मेटलर्जी में क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। तो बहुत सारे मेटल्स के ओर्स होते हैं, जैसे ऑक्साइड के ओर्स होते हैं ना, जैसे आपने आयरन का ओर पढ़ा होगा, हेमेटाइट ऑक्साइड ओर होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। तो क्या होता है, कुछ मेटल्स के ओर्स जो ऑक्साइड ओर्स होते हैं तो हीट करते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप निकल जाता है। तो जैसे अगर मर्करी Hg4, इसको अगर हीट करते हैं तो मर्करी और ऑक्सीजन का अलग अलग होता है, ठीक है। फिर इस ओर को कहते हैं सीने बारा, पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, इसको क्या कहते हैं, जब मेटलर्जी पढ़ेंगे इससे क्या नाम है, सीने बारा, CINNA, सीने बारा। इसका ऐसे ही एक और है बेटा Ag2, इसको हीट करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, Ag और क्या मिलता होगा, O2। क्लियर। सेम अगर हमारे पास एक और जैसे Pb3O4 है बेटा, या PbO2, तो हीट करेंगे तो PbO होगा O2। क्लियर है। और इंडस्ट्रियली कैसे बनते हैं, जो भी ऑक्साइड ऑक्सीजन आता है कहां से बनता है, आजकल तो बहुत तकनीक से ऑक्सीजन, तो हाउ इंडस्ट्री ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड, जो आजकल बड़े ये प्लांट लगाते हैं, वो प्लांट लगाते हैं ना, कोरोना में तो ऑक्सीजन की तकलीफ कहां से आती है, व्हाट इज, कैसे इंडस्ट्री प्रिपेयर करते हैं, इतने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पड़ी है, बाकी सब करने की क्या जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। तो क्या होगा, जब लिक्विफाई करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेंपरेचर पे गैस लिक्विफाई होगी, कभी नाइट्रोजन टेंपरेचर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो लिक्विफाई कर देंगे और वही लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर भर देंगे, क्या सप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय लिक्विफिकेशन। देखिए इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्रियली O2 is prepared by liquefaction, industrially, industrially O2 is prepared by liquefaction of air and then followed by fractional distillation. Liquefaction of air followed by fractional distillation. हम फिर सेपरेट करेंगे, पहले लिक्विफाई कर लेंगे, लेट्स सपोज ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों मिल गए, और फिर हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। फिर और reactions of oxygen, देखिए reactions of oxygen, तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होता। हाँ, ऑक्सीजन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल के साथ, सबके साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर मैं कैल्शियम लिखता हूँ प्लस ऑक्सीजन लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, CaO, करेक्ट है। Al लिखूंगा बच्चों तो क्या मिलेगा, Al2O3, करेक्ट है। अगर यही मैं क्या लिखता हूँ बेटा, कोई नॉन मेटल है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या मिलेगा, CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा बेटा, SO2, करेक्ट है। और अगर फास्फोरस P4 प्लस O2 लिखूंगा तो मिलेगा बेटा P4O, P4O10। फास्फोरस का तो बेटा 3 या तो 5, जब फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली करेंगे तब स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखिए क्या है बेटा, फास्फोरस जो होता है ना कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर है P4 का। हर फास्फोरस कितने और फास्फोरस से बॉन्डेड है, 3 और फास्फोरस, ये 1 2 3 से
ये भी 1 2 3 से है, ये भी 1 2 3 1 2 3 से। ठीक है, अब आप P4 और 10 बनाएंगे ना, तो देखिए क्या करना होगा, आगे बताऊंगा तरीका। आप सबके सबके बीच में एक एक और इंसर्ट कर दीजिए। कितने वो चले गए, 6 चले गए हो, बचे कितने रह गए, 4। ऑक्स मैंने मतलब फॉर्मूला कितने बना रहे, 3 या तो कितने 5, कितने बना रहे हैं यहाँ पे 3 हर कोई ना। ये देखिए एडवांस का क्वेश्चन, ये क्या बन गया P4O 10। अब 5 नंबर पूछेगा कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे तो इस स्ट्रक्चर किसका P4O 10। बाद में जब नाइट्रोजन पहली करेंगे तो वहां फॉस्फोरस यही बना भी सकते हैं इसको, बाद में करेंगे इसको। क्लियर है, तो 10 क्यों है बेटा, यहाँ पे 10 कैसे बता रहे हैं? क्या यहाँ पे फास्फोरस 10 बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं है, तो जस्टिफाई कर देना कितने बना रहा है, 5 ही तो बना रहा है, 5 बना, हम कैसे, क्लियर है। क्लियर है, रब कर दो। एक और रिएक्शंस लिखी बेटा हमने पी ब्लॉक में, अगर हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हम लिखेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा SO2 प्लस O2 बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके लिए बेटा B2O5, नॉट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ के मिलता है SO3। तो जब हम SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तभी रिएक्ट करता है, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं क्या बेटा, क्या करते हैं B2O। एक और रिएक्शन पढ़ी थी हमने बेटा HCl प्लस O2, और प्रोसेस का नाम था डेकन्स प्रोसेस। जब याद है क्या बना था बेटा Cl, क्या बना था Cu, कैटलिस्ट यूज किया था CuCl। क्लियर है, ZnS प्लस O2 लिखोगे तो ये ZnO और क्या बनेगा SO2 और रिड्यूस Zn प्लस SO। क्लियर है, तो ये कुछ रिएक्शंस है किसकी बेटा ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन ज्यादातर किसके ऊपर आएगा बेटा यहाँ पे, वो ऐसे पूछ लेगा, जैसे ऐसे पूछेगा Cr2O3 ऐसे लिख देगा, पूछेगा बताइए एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक की न्यूट्रल, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्लियर है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कंपटीशन के लिए भी और एनसीईआरटी और बोर्ड के लिए बता। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, तो पहला लिखिए बेटा एसिडिक, तो हम सभी को पता है बेटा जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा एसिड, क्या होते हैं एसिड। जैसे आप लिख दिया आपने CO2 SO2 SO3, ठीक है, NO2 और भी N2O3 N2O4, जो भी लिखना चाहे सब क्या होता है बेटा एसिड। अभी एक और लिखा था हमने P4O10 लिखा था, SiO2, ये सब क्या है बेटा, सब क्या है ये एसिडिक, क्या है एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। फास्टिक यहाँ लिखो बेटा, हम छोड़ो, ठीक है, क्या है एसिडिक, ठीक है राइट। फिर कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं एसिडिक, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेटल की पहचान करेंगे, बट कुछ मेटल्स की ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं, तो देखिए बेटा some metal oxides are also acidic, okay? Some metal oxides are also acidic. वो ऑक्साइड बेटा पहचानने का तरीका बता रहा हूँ मैं, याद करने का, वो ऑक्साइड जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो मेटल, वो जिसमें एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा एसिडिक होता है। यहाँ पे एमएन क्या होगा बेटा +7, मैक्सिमम +7 ही होता है एमएन का। क्रोमियम का मैक्सिमम +6 होता है, यहाँ पे कितना +6। मोलिडी का मैक्सिमम कितना होता है बेटा +5, वो भी कितना
तो जिन मेटल ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है वो क्या होते हैं, एसिडिक। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा तो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। क्लियर? देखिए बेटा, बेसिक ऑक्साइड हमें पता है बेटा, बेसिक मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्लियर? लिखेंगे बेटा यहाँ पे जैसे Na2O, CaO, CO, PbO, ये सब क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब क्या है, बेसिक। क्या है? बेसिक। ठीक है। फिर आता है बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। तो याद रखिए बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, एक तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, N2O और NO। अब ये पूछा जाता है नाइट्रोजन फैमिली से, CO, N2O और NO। और हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। क्लियर है बेटा? अब कर दो। देखिए बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बता दो, एसिडिक और बेसिक दोनों है। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक एसिडिक एंड बेसिक बोथ बेटा। तो क्या होता है एम्फोटेरिक या एम्फोफ्रूटिक बेटा, क्या डेफिनेशन है एम्फोटेरिक की, मतलब व्हिच एक्ट एज एन एसिड एंड बेस, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो याद रखिए बेटा, हाँ, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, टिन और लेड का भी ऑक्साइड बेटा। ठीक है राइट। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक मतलब दे कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस होता है ना। ठीक है, एक बात और लिख लेंगे, Cr2O3 और C2O होता है, ये भी एम्फोटेरिक है। Sp2O3। क्लियर? कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे PbO लिखूंगा तो NaOH से भी रिएक्ट करेगा, और जो PbO है वो HCl से भी रिएक्ट करेगा या H2SO4 से भी रिएक्ट करेगा, दोनों से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, जब वो NaOH से रिएक्ट कर रहा है तब तो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह। जब H2SO4 से कर रहा है तब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। करेक्ट? तो जब आप इससे करेंगे तो ये मिलेगा Na2PbO2, और ये मिलेगा PbSO4। तो इट इज एसिडिक एज वेल एज क्या बेटा, बेसिक दोनों है ये। क्लियर है? तो वहां ना बेसिक में बेटा पीबीओ लिखा था ना, उसको काट देंगे बेटा, हमने पीबीओ बेसिक में लिखा था, फिर हटा देंगे। बेसिक में पीबीओ लिखा था उसको। क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं? कर देते हैं। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स है बेटा जो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, लेकिन मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ट्वेंटी भी है जैसे, जैसे NO2 बेटा, मिक्स ऑक्साइड का मतलब क्या है, जब इसको हम वाटर में डालते हैं ना तो हमें दो एसिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो एसिड। जैसे अगर मैं कहूँ SO3 को जो वाटर में ऐड करूंगा मैं, तो हमें एक ही एसिड मिलता है H2SO क्या बेटा, O।
पानी को जोड़ देंगे H के साथ। लेकिन जब इसको करेंगे तो यहाँ पे दो एसिड मिलेंगे, एक मिलेगा बेटा HNO3 और एक मिलेगा बेटा HNO2। क्या मिलेगा HNO2 और HNO3। तो इसका मतलब दो एसिड मिल गए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड। मैं बाद में बताऊंगा आपको, याद करने का तरीका नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्लियर है बेटा। सो दीज आर क्या बेटा ऑक्साइड्स। क्या है ये ऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए तो आपको पता पर ऑक्साइड क्या होता है, निकालने की जरूरत है। पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड लेकिन लेकिन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड होता है चार ही मेथड शो करते हैं। एक तो हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होते हैं, एक सोडियम Na2O, एक SiO2 और एक BaO2। तो ये पर ऑक्साइड हो गए। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, सभी में कितना है माइनस। कितना होता है माइनस। और ये होता है बेटा सुपर ऑक्साइड। क्या होता है सुपर ऑक्साइड। Na2 SiO2 बेटा और BaO2 बेरियम और स्ट्रोंशियम। सुपर ऑक्साइड क्या करते हैं K2O पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम बेटा Rb2O और CH2O। ये क्या होते हैं सुपर ऑक्साइड। यही बेटा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 बेटा। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सोडियम और ये दोनों, ये तो क्या बनाते हैं बेटा परऑक्साइड। क्या बनाते हैं परऑक्साइड। और ये जो तीनों है ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो बचे हुए जो रह गए ये चार, ये क्या बनाते हैं ऑक्साइड। क्या करने का तरीका हाइड्रोजन और सोडियम फर्स्ट ग्रुप के, और ये बाकी दो ये दो है, इन्होंने क्या बनाया परऑक्साइड। और ये जो नीचे के तीन है इन्होंने तीनों ने क्या बनाया सुपर ऑक्साइड। जो बचे रह गए वो सब क्या हो गए ऑक्साइड। क्लियर करेक्ट। ऐसे ही आता है बेटा मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसमें लिखा था इनको भी मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। जैसे लिख दिया हमने Fe3O4 Pb3O4, ये मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड का मतलब क्या है, जैसे ऐसे लिख दिया Fe2O3 डॉट FeO, ये है। तो Fe3O4 को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा Fe2O3 डॉट क्या मिलेगा FeO में। सेम ये भी होगा ऐसे। ठीक है PbO और एक मिलता है PbO2। क्या मिलता है PbO और PbO2। क्लियर है। ये वाला ये वाला ना देखिए क्या बेटा Fe3O4 है ना। Fe3O में Fe कितने तीन है, तो Fe दो ही ऑक्साइड बनाता है बेटा, या तो क्या FeO या क्या Fe2O3। तो इन दोनों को डॉट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये Fe3O4। Fe3O4 का मतलब ये तो मिक्सचर है किसका बेटा दो ऑक्साइड का Fe2O3 और FeO का। सिमिलरली जो Pb3O है ये भी मिक्सचर है, इसमें दो मॉलिक्यूल तो PbO के होते हैं और एक मॉलिक्यूल किसका होता है PbO2 का। तो आप देखिए फिर से बन गया Pb3O4। यहाँ दो लगा देंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा मिक्स ऑक्साइड। ये ठीक है। देखिए ना स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन, देखिए स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन मैं बस लिखवा देता हूँ बेटा, यदि आप सिलेबस में नहीं है। ऑक्सीजन की दो स्टेट्स होती है बेटा, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। क्या होता है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट। एक हमने वो पढ़ा था फॉर्मूला, इसमें क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लास 11 में, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते थे।
फॉर्मूला होता था अंडर n इंटू n प्लस बेटा 2, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये क्लासिफिकेशन है मैग्नेटिक मोमेंट के साथ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है बेटा 3, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा ट्रिपलेट। ठीक है, तो लिख देंगे बेटा। तो इस ट्रिपलेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, या स्पिन कितना आता है, स्पिन लिखेंगे, स्पिन कितना आता है, स्पिन कितना आता है बेटा 3, और सिंगलेट का स्पिन कितना आता है 1। एक फॉर्मूला था टोटल स्पिन का बेटा 2s कितना बेटा प्लस 1, तथा 2s प्लस 1। ठीक है राइट। अगर आप देखें बेटा जब आप, अगर आपको एनओटी याद है थोड़ा बहुत भी, तो जब आप इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे तो ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते थे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अनपेड, तो यहाँ कितना लिखेंगे बेटा इस केस में, तो इसका हाफ कितना है प्लस हाफ, और इसका भी स्पिन कितना होगा बेटा प्लस हाफ। तो प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा बेटा 3। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, तो कितना हो जाएगा s की इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो ट्रिपलेट का स्पिन कितना होता है बेटा 1, और सिंगलेट का कितना होता है बेटा, नहीं लिखेंगे कभी पूछने के लिए। सिंगलेट ट्रिपलेट का मतलब क्या है बेटा कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, अगर आपको एमओटी याद है रहा हो, एमओटी में आप ऐसे लिखते थे यहाँ पे 1s, फिर यहाँ भी क्या लिखते थे 1s। हाँ नहीं पढ़े तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, जो अगले टॉपिक में रहेगा। ठीक है ठीक है बेटा। रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा सब लिखेंगे, some important reactions of oxygen। हमने पहले लिखी थी बट मैं कभी भी दिखा रहा हूँ, S प्लस O2 ये इंपॉर्टेंट है बेटा सारी रिएक्शन। S प्लस O2 गिव्स क्या बेटा SO3 का यूज होता है V2O5, HCl प्लस O2 गिव्स, देखा हमने Cl2 प्लस वाटर, यहाँ लिखा था बेटा CuCl2, एक है बेटा एमोनिया प्लस ऑक्सीजन बेटा, इसके लिए कराता है बेटा प्लेटिनियम वैलेंस में हमें मिलता है बेटा NO और साथ में क्या मिलता है बेटा वाटर। ठीक है राइट, क्लियर है राइट। हमें नाम लिखना बेटा, इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा डेकन्स प्रोसेस। क्या होता है डेकन्स प्रोसेस, जो कि हमने पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आता है बेटा। ठीक है राइट, इस डेकन्स प्रोसेस का नाम बेटा इसको बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसको कहते हैं बेटा रिवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, N2 प्लस O2 की रिएक्शन करेंगे तो भी क्या मिलेगा बेटा NO मिलता है। क्या मिलता है NO। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ब्रिकलेट आयन मेथड बेटा। क्या बोलते हैं ब्रिकलेट आयन मेथड, नाम इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्या है ब्रिकलेट आयन मेथड, क्या काम आता है बाद में देखेंगे, तो नाइट्रोजन फर्मेंटेशन करेंगे तो सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर है NO NOPT बेटा प्लेटिनियम, कैटेलिस्ट क्या होता है बेटा प्लेटिनियम। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सल्फर, हेडिंग सल्फर, लिख में ओजोन लिखेंगे बेटा, पहले ओजोन ओजोन बेटा ओजोन 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 का फॉर्मूला क्या है बेटा O3, और ओजोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ओजोन के दो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा कैनोनिकल फॉर्म, एक ये और एक ये। ठीक है
क्या होगा, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है बेटा, तो पहले 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन में किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, नाइट्रोजन की तरह। तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 6, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5। इसमें वो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तब किसकी तरह बिहेव करेगा, नाइट्रोजन की तरह। इस पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। और यहाँ से ये वाला कितने बॉन्ड बना रहा है, एक एक बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, तो इस फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो इसका मतलब इसके कितने रहे होंगे 6। तो इसका मतलब ये जब एक बॉन्ड बनाएगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। करेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाइट ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 6, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं 5। ये कितने बॉन्ड बनाता है 3, और ये कितने बनाता है 2। तो अगर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रहा है, इसमें सबसे किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, नाइट्रोजन की तरह। इसमें ये क्या करेगा, 5 कैसे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें 5। तो 5 तब होंगे जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो क्या चार्ज आएगा इस पे प्लस। सिमिलरली क्या है, क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 पे कितने बॉन्ड बनाता है 1। तो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो 6 से कहां पहुंचेगा 7 पे, तो कितने बॉन्ड बनाएगा 1। इस पे क्या चार्ज आएगा बेटा -। तो सेम दूसरा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इस पे -1 इस पे प्लस। तो दो स्ट्रक्चर होंगे, इसके कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, रेजोनेंस स्पेक्ट। तो दो स्ट्रक्चर है बेटा, एक ये और एक, आप ऐसे कर दो इसको ऐसे कर दो, तो दूसरा स्ट्रक्चर है ना, क्लियर है। और इसका बॉन्ड एंगल याद रखिएगा, बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, 117 होता है, क्या है 117। ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसे पूछे कि ऑक्सीजन में कितने डबल बॉन्ड है, एक, और कितने सिंगल बॉन्ड है, ना उसमें कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो गया। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कहां चला गया, इधर। तो ना ये इसका का टू स्ट्रक्चर है, ना ही इसका टू स्ट्रक्चर। टू स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो रेजोनेंस को मिक्स करने के बाद बनता है। वो ये सिंगल, और यहाँ पे डॉट डॉट लगाते हैं इससे डॉट। तो इसमें क्या है, ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं पार्शियल। ओजोन के अंदर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो था, फिर यहाँ पे कितने है बेटा एक, अगले वाले में यहाँ एक, अगले में कितने दो। तो क्या है, वरना यहाँ पे कभी डबल बॉन्ड है, यहाँ कभी यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड। तो क्या बेटा पार्शियल क्या है डबल, पार्शियल क्या है क्लियर है। इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इसकी तरह आइसोइलेक्ट्रॉनिक NO2 माइनस की आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, तुम्हारे पेपर में भी आया था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप ऑप्शन में देखिए, एक ऑप्शन में कितने होते हैं बेटा 6, ठीक है, या टोटल 8 काउंट कर लीजिए, ठीक है, कितने हो गए 8, और 8 और 3 कितना हो गया 24, और 24 और 1 कितना हो गया 25। नहीं सिर्फ ओजोन ही था, तो कितना हो गया 24 ही बना। अब इसमें काम करें बेटा, एन में कितने होंगे 7, ऑक्सीजन में कितने होंगे बेटा 16, 7 और 16, और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 20। तो इसमें भी 24 और ओजोन में बेटा, इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ओजोन NO2 माइनस। क्लियर है बेटा, ओजोन टॉक्सिक होती है कि नहीं होती है, होती है, मोर टॉक्सिक देन साइनाइड होता है। साइनाइड से भी कहते हैं, साइनाइड बहुत टॉक्सिक होता है, लेकिन इट इज मोर टॉक्सिक देन साइनाइड, ठीक है, इट इज मोर टॉक्सिक देन साइनाइड, इट इज मोर टॉक्सिक देन साइनाइड। और ऑक्सीजन बेटा किसमें कन्वर्ट हो रही होगी ओजोन में, तो PO2 गिव्स O3, जहां पे इसका डेल्टा H होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन क्या होता है बेटा एंडोथर्मिक, क्या होता है एंडोथर्मिक। तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन क्या प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, मतलब क्या है एंडोथर्मिक।
ओजोन क्या होता है बेटा, डाईमैग्नेटिक होता है। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ओजोन क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। जिसमें बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जिसमें नहीं होगा क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जो भारी चीज होगी वो कहाँ रहनी चाहिए, जमीन के तरफ, जमीन से ऊपर, नीचे। अब आपके पास दो गैसेस हैं, एक O2 और एक O3। कौन भारी है बेटा बताइए। तो O3 कहाँ मिलती है, ऊपर। कहाँ मिलती है, ऊपर। और ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, नीचे। ऐसे क्यों, फिजिक्स तो यहाँ पे गलत होगी। फिजिक्स तो ये कहता है कि जो भारी चीज होगी वो हमें नीचे मिलेगी। तो भारी इसका मास कितना है बेटा, 48। इसका मास कितना है, 32। ठीक हो ना। बट उल्टा हो गया, जो भारी चीज है वो तो कहाँ है, ऊपर, हल्की चीज कहाँ है, नीचे। ये जस्टिफाई करने के लिए क्यों ऑक्सीजन नीचे रहती है, ओजोन ऊपर रहती है, पूरी आई थिंक इसका नाम है, जस्ट इसको एक्सप्लेन करना, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब क्या होता है, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमें पता है। तो क्या होता है, किसी भी एटम में या किसी भी एटम में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका अर्थ अपनी इसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड है, अट्रैक्टिव, और ये भी मैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब अट्रैक्ट करेगी तो ऑक्सीजन कहाँ आएगी, नीचे। और ओजोन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो कहाँ मिलेगी, ऊपर। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, ठीक है राइट। तो कोई ना कोई पोल तो अट्रैक्ट करेगा ही। क्लियर है। तो दिस मींस क्या बेटा, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, पूरी आईपी राइट। तो बेसिकली पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और क्यों होती है, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओजोन की, तो स्ट्रॉन्ग ओजोन क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग, लेकिन ओजोन इज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन इज सेकंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर क्लोरीन। क्लोरीन के बाद सबसे सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ओजोन। क्यों ऐसा है, क्योंकि ओजोन को क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन में और नेचर ऑक्सीजन में, O2 में और नेचर। तो मैंने क्या बताया बेटा, जो भी सोर्स होगा नेचर ऑक्सीजन का वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करना है बेटा, जब कभी भी क्या हो, कोई मेटल होगा और उसके सामने क्या होगा बेटा, ओजोन आएगा। जब कभी भी क्या होगा, कोई मेटल होगा और उसके आगे क्या आएगा, ओजोन आएगा, तो याद रखना इस मेटल को इसके हाईएस्ट में कन्वर्ट कर देना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ रिएक्शन, जैसे हमारे पास क्या है, पीवीएस है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कम से कम 15 बार आईआईटी में जेई आ चुकी है बेटा, और एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये। अगर हम पीवीएस की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, ओजोन से। तो इसको कन्वर्ट कर देना मैक्सिमम पीवीएसओ को, सल्फर को मैक्सिमम स्टेट पे भेज देना। तो सल्फर यहाँ किसमें बेटा, -2, और सल्फेट में होता है कितना बेटा, प्लस। तो मैक्सिमम कितना होता है, प्लस। ठीक है, तो कन्वर्ट कर देना। अब ये रिएक्शन पूछी कैसे जाती है मैं आपको बताऊं। जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग होती है ना, जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग होती है, उस पेंटिंग में जो कलर होता है उसमें लेड होता है। क्या होता है, लेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है उसके अंदर, लेड। अब लेड क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा सल्फर प्रेजेंट है। तो वो जो लेड है वो सल्फर से रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, पीबीएस बना, क्या लेता है, पीबीएस। इसलिए जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग होती है वो थोड़े थोड़े उसमें ब्लैक स्पॉट से पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट से पड़ जाते हैं। और वो क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, पीबीएस। और अगर आपको उसको रीस्टोर करना है, इफ यू वांट टू रीस्टोर इट, आपको ब्लैक स्पॉट रिमूव करना है, तो हम किससे रिएक्शन कराते हैं, ओजोन से। वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, PbSO4 में। और PbSO4 किस तरह का होता है बेटा, तो लिखेंगे दिस इज यूज्ड, ठीक है, ओजोन इज यूज्ड ओनली टू रिमूव ब्लैक स्पॉट फ्रॉम
O3 is used to remove black spot from old oil painting. Old oil painting. To remove black spot from old oil painting. Clear? ठीक है, राइट। लेट्स सपोज क्या है, आपको ये पता लगाना है कि कहीं पे ओजोन की अमाउंट कितना है, ओजोन का अमाउंट कितना है। तो हम किससे लेके कराते हैं बेटा, जैसे अगर आप ऐसे कहें मार्केट में आप लेने गए ओजोनाइजर, क्या लेने गए ओजोनाइजर, तो ओजोन बनाता है, ठीक है, राइट। आजकल ओजोन कहाँ पे यूज होती है, ज्यादातर जो फाइव स्टार होटल्स होते हैं उनके स्विमिंग पूल होते हैं उसमें क्या यूज करते हैं वो ओजोन। ओजोन एक बहुत अच्छा बायोसाइड है, वो क्या है एल्गी वेल्गी जब में नहीं देता तो किल कर देता है। ओजोन इज अ बायोसाइड। मैंने पहली बार इसका नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है बायोसाइड, क्या था मैंने लिखा था HCl लिखा था, जब हाइपोनिक पाया था ये क्या बनता था HCl, और क्या होता था जो आजकल हम स्प्रे करते हैं कोरोना उसमें जो स्प्रे किया है वो ये यूज करता है। तो क्या होगा, तो अगर आप दो दुकान पे गए उसमें बोला मुझे ये ऑर्गेनाइजर मेरा अच्छा है, दूसरा वाला बोलता है मेरा अच्छा है, आप कैसे एस्टिमेट करेंगे कि किसका अच्छा है। तो हमें क्या करेंगे, हम उसकी लिस्टिंग करा देंगे किससे बेटा KH किससे कराएंगे, सर KOH किससे कराएंगे KOH, तो देखिए बेटा KOH प्लस O3, KOH प्लस O3 गिव्स CO3 KI से KOH प्लस O3 गिव्स KO3 प्लस I2, KI प्लस O3 गिव्स KO3 प्लस क्या बेटा I2। क्लियर है, ठीक है। अब कितना आई बेटा प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम पता लगाते हैं कि कितना क्या होगा, क्या कौन सा अच्छा ओजोनाइजर है। ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, देखिए CO3 कन्वर्टेड इनटू KOH प्लस बेटा O2। तो फाइनल हमें दिखता नहीं है, हमें क्या दिखता है बेटा KOH और क्या दिखता है O2 दिखता है। तो देखिए बेटा दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एस्टिमेट ओजोन बेटा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एस्टिमेट ओजोन। ओजोन कि कितना ओजोन बन रहा है। एक और जाना है, ठीक है देखेंगे, KOH प्लस O3 होगा, KO3 KOH प्लस O3 KO3 प्लस O2 प्लस वाटर। EBS प्लस O3 gives PbSO4 plus water। So बेटा this reaction is used to identify ozone बेटा, ओजोन है कि नहीं है, क्योंकि इसका कलर जो होता है बेटा रेड कलर का होता है, क्या होता है ये रेड कलर का। KOH plus O3 gives क्या मिलता है KO3। और लेट्स सपोज आपको पता लगाना है कि किसी गैस में ओजोन है कि नहीं है, तो किससे रिएक्शन पास कराते हैं हम QH। तो हमें क्या मिलता है KO3, अगर वो रेड कलर मिल गया हमें इसमें वो KO3 है, और हम पता लगा लेंगे कि इसके अंदर क्या है ओजोन। आप QH कर दीजिए एनीवे जैसा होता है। क्लियर, NO plus O3 gives NO2 plus O2 बेटा। क्लियर, ये रिएक्शन क्या होता है, जैसे ओजोन को डिप्लीट हो रही है, ओजोन धीरे धीरे क्या हो रही है एटमॉस्फेयर से खत्म हो रही है,
ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है बेटा किसके, ओजोन के किसके लिए, डिप्लीशन के लिए। दिस रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर क्या बेटा ऐसे पूछ ले कि सल्फर प्लस वाटर प्लस ओजोन क्या मिलेगा, या फास्फोरस प्लस वाटर प्लस ओजोन क्या मिलेगा बेटा, तो याद रखने का तरीका कैसे याद करने का, सल्फर का एसिड बनाना है आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो क्या मिलेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का H2SO4, और फास्फोरस का भी एसिड बनाना है वो क्या मिलेगा H3PO4। चलेगा लिखिए बेटा सल्फर, लिखिएगा बट नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना हमारी बॉडी में। लिखिए बेटा सल्फर, ये सल्फर सल्फर बेटा, तो सल्फर के कितने बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पढ़े थे मोनोक्लिनिक और ब्रोमो। देखिए बेटा सल्फर हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा मोनोक्लिनिक और एक है बेटा ब्रोमो हेड्रल। मोनोक्लिनिक और ब्रोमो हेड्रल। जो ब्रोमो हेड्रल होता है बेटा वो तो होता है येलो कलर का, और इसका कोई कलर नहीं होता बेटा मोनोक्लिनिक का। इसको हमने अल्फा सल्फर बोला था, और इसको हमने क्या बोला था बेटा बीटा सल्फर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रोमो हेड्रल, ठीक है ब्रोमो हेड्रल, लेकिन ब्रोमो हेड्रल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है formed by evaporating the solution of sulfur, formed by evaporating the solution of sulfur in carbon disulfide CS2, ठीक है in CS2 the solution of sulfur in CS2, in CS2 carbon disulfide, clear है बेटा, ठीक है मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन, और स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी होता है बेटा 2.08 बेटा, कितना होता है 2.08। बेटा मेल्टिंग पॉइंट इज 385 केल्विन और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.08 किलो। स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस क्या होता है बेटा, डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी, और इसमें यही फर्क होता है बेटा, जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी बोलेंगे 1 ग्राम पर सीसी, बट मैं वो डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का वाटर की क्या बोलते हैं, तो उनमें यही फर्क होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होती और डेंसिटी की क्या होती है यूनिट होती है, बट वो क्या होता है एक का मैग्नीट्यूड होता है, एक का नहीं। insoluble in water, insoluble in water but more soluble in organic solvent। यहाँ पे लिखिए बेटा पॉइंट, जो रोम्बोहेड्रल होता है बेटा उसमें क्या लिखिए बेटा, इन रोम्बोहेड्रल देयर इज
16 एसिड रिंग विद 1 यूनिट। एक जो उसकी यूनिट होती है उसमें कितनी 16 एसिड रिंग होती है, और मोनोक्लिनिक में होता है 6 एसिड रिंग होती है इन 1 यूनिट। क्लियर है? बना सकते हैं। मनाली का स्ट्रक्चर ये क्या होता है S8। हर क्वाड्रेंट पे सल्फर है, तो इसको क्या करेंगे बेटा S8। ये करता है S6। ये बना रहे हैं क्या होता है S6। तो एक ग्राउंड स्ट्रक्चर है, शेप शेयर स्ट्रक्चर है। अगर क्या है बेटा मोनोहाइड्रल को आपको सॉरी रोम्बोहाइड्रल को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम 396 से ज्यादा टेंपरेचर करते हैं तो रोम्बोहाइड्रल किस में कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक में। और अगर आप टेंपरेचर कम कर दोगे, लेस देन कर दोगे 396 से, तो मोनोक्लिनिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा रोम्बोहाइड्रल। तो एक कन्वर्जन टेंपरेचर इंपॉर्टेंट डिविडेंड पूछ सकता है कि किस टेंपरेचर पे रोम्बोहाइड्रल किस में कन्वर्ट होता है सल्फर उसमें मोनोक्लिनिक में और उसमें। So this is known as a transition temperature। क्या कहते हैं इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर है? जब आप S8 को बेटा हीट करते हो तो S6 में कन्वर्ट होता है, और हीट करोगे तो S4 में कन्वर्ट होता है, और हीट करोगे तो S2 में कन्वर्ट होता है, और हीट करेंगे तो S में कन्वर्ट होता है। इस सब सल्फर की बात करो रोम्बोहेड टूट जाती है, रिंग क्या करेगी टूट जाएगी। और S2 जब बनाना है तो ये क्या होता है ना 1000 केल्विन से अबव होना चाहिए टेंपरेचर, और ये जब सल्फर बनेगा तो ये 2000 केल्विन से above। फिर करेक्ट। S2 की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर टू O2। जैसे O2 क्या था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो S2 भी क्या जाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन बेटा O2 इज सिमिलर टू बेटा सॉरी S2 इज सिमिलर टू O2 2000। ठीक है बेटा व्हाट इज प्लास्टिक सल्फर लिखिए क्वेश्चन। H देखेंगे सिमिलर टू O2, दिस मींस S2 इज क्या बेटा पैरामैग्नेटिक। S2 क्या होगा पैरामैग्नेटिक। कितने एम्पियर होते हैं बेटा दो। याद रखें O2 में कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, तो S2 में भी कितने होंगे बेटा दो। तो बेटा प्लास्टिक सल्फर लिखेंगे। the liquid sulfur the liquid sulfur when poured in water the liquid sulfur when poured in water वाटर में जो डिसॉल्व करेंगे बेटा इस कॉल्ड एज क्या बेटा इस कॉल्ड एज प्लास्टिक सल्फर। क्या बोल रहे हैं प्लास्टिक।
बिल्कुल रबर लाइक सब्सटेंस क्या होता है बेटा, ठीक है बेटा। फ्रेश प्रोसेस which is next time fresh process fresh process is a method by which sulfur is produced बेटा, by which sulfur is produced। आपको पता है व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर, पता नहीं, बता सकते कौन बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर क्या है? जिससे तेल बनता है ना, पेट्रोल डीजल, उसी से क्या बनता है, सल्फर। तो बिगेस्ट सोर्स जो सल्फर का है वो क्या, क्रूड ऑयल। बट क्या करते हैं बेसिकली, जो क्रूड ऑयल जैसे अगर आपने पानी पर कभी देखा हो तो उसके आसपास से येलो येलो कलर के टक निकलते हैं, येलो येलो कलर का मटेरियल लगा खड़ा होता है, तो वो क्या होता है, सल्फर। क्या होता है, सल्फर। तो जो येलो कलर का होगा, ब्राइट येलो कलर का होता है, तो क्या बोलते हैं, रॉ मिक्स क्या बोलते हैं। तो जो भी क्रूड ऑयल आता है, जैसे पेट्रोल डीजल निकलता है, पहले उसे क्या निकालना पड़ता है, सल्फर अलग कर, उसको एसआर बोलते हैं, सल्फर रिकवरी। मेन सोर्स क्या है, बट फ्रेश प्रोसेस में क्या करते हैं, ऐसे कुछ पाइप सा होता है, ड्रिल करते हैं उसमें, तो यहाँ से क्या करते हैं, हॉट पानी, बहुत गर्म पानी डालते हैं। तो जब पानी डालते हैं और साथ में ईयर डालते हैं, कंप्रेस किया, तो जब गर्म पानी डालोगे तो नीचे जो होगा सल्फर मेल्ट हो जाएगा, और जब कंप्रेस ईयर डालोगे तो इधर से पाइप से क्या करेगा, सल्फर क्या जाएगा बाहर। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेश, क्या बोलते हैं, फ्रेश। नाम याद रखिएगा। मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, व्हाट इज मिल्क ऑफ सल्फर? when sulfur को क्या बेटा, when sulfur is boiled with lime water, and then precipitated with HCl, उसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर। sulfur obtained is called as milk of sulfur. Again, sulfur obtained is called as milk of sulfur. HCl, the sulfur obtained is called as milk of sulfur. मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फर से रिएक्ट कराते हैं, लिखिए बेटा, नेक्स्ट लिखिए। तो शैम्पू आते हैं ना, एंटी रेंटल शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, उसमें क्या यूज होता है, मिल्क ऑफ सल्फर, क्या होता है, मिल्क ऑफ सल्फर। देखो बेटा, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो इसके दो कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में बेटा, एक SO2 और एक क्या, H2SO4। तो पहले हम क्या डिस्कस करें, SO2 क्या डिस्कस करें, SO2 बेटा। प्रिपरेशन तो डायरेक्ट क्या होता है, हमें अगर सल्फर में क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दे तो SO2 मिल जाएगा बेटा। तो ये क्या मेथड है मतलब, लैब में SO2 बनाने का। कुछ आपने छोटे 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, प्रोसेस रूस्टिंग, कैल्सिनेशन या रूस्टिंग पढ़ा होगा, ठीक है। मेटलर्जी, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का रूस्टिंग करते हैं उसमें, कि जब हम क्या सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या करता है, तो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बनता है, SO2। तो कोई भी आप सल्फाइड ओर ले लें, जैसे ZnS ले लें, ठीक है राइट, या FeSO ले लें, तो इसको अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे बेटा, तो क्या बनता है, हमें क्या बनता है, SO2। इसको क्या कहते हैं, रूस्टिंग, क्या कहते हैं, रूस्टिंग। और ये क्या है ना, कोर्स, क्या है, कोर्स। और ये इंडस्ट्रियल मेथड है, और ये लैब मेथड है। कॉपर की रिएक्शन बेटा H2SO4 से करा दें, तो भी हमें यही मिलता है बेटा, राइट। या Na2SO3 की रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, तो भी हमें मिलता है।
क्लियर, बेटा प्रॉपर्टीज बेटा कल कंटिन्यू क्लियर। कल खत्म कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और कल हम स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे कल हम